हेलो इंजीनियर, जैसा कि देख रहे हैं हमारे जो इंजीनियर्स आए हैं आज साइट पे, आज ये सीख रहे हैं बीम का कंक्रीटिंग करना और स्लैब का कंक्रीट करना, और साथ ही साथ आप इधर देख रहे होंगे स्टेयरकेस है, इसका भी कैलकुलेशन अब ये सीखेंगे। और क्या करना है, जो हमारे जो इंजीनियर्स है उस चीज को देखें। और सबसे ज्यादा मेन समस्या आया इनको शटरिंग में समस्या आया। कंक्रीटिंग करना आप लोगों के लिए आसान हो गया कि किस तरह से क्या करेंगे, लेंथ विड्थ हाइट से हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, कंक्रीट आराम से निकल गया, ठीक है। तो यहाँ जो आए हैं, एक चीज समझने वाली बात है, जो बीम है वो दो तरह का बीम आपने समझा है। एक ग्राउंड बीम है जो जमीन के साथ हमारा अटैच है, और एक स्लैब के साथ अटैच है। लेकिन स्लैब के साथ अटैच जो हमारा बीम है उसमें शटरिंग कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफिकल्टीज आ रहा है। क्या रहा है, क्योंकि एक स्लैब का थिकनेस हमारा डाउन जा रहा है, लेकिन बीम हमारा क्या स्लैब के टॉप तक है ना। तो कंक्रीट तो हमने इसका कर लिया, लेकिन शटरिंग के केस में हमने तीन चीजें समझा है, ठीक है। शटरिंग के केस में हमने क्या समझा कि हम जो बीम का कैलकुलेशन करेंगे, स्लैब बीम का जो कैलकुलेशन करेंगे शटरिंग का, वो कितना करेंगे, तीन कंडीशन हो सकते हैं। तो पहला कंडीशन क्या होगा, जैसा कि आप देख रहे होंगे ये हमारा बीम है, ये बीम है, ये बीम है। तो ऐसा बीम हमारे जो इंजीनियर सीखे, हमने उनको बताया कि ऐसा बीम जिसके दोनों साइड स्लैब हो। ये बीम आप दिख रहा होगा, यहां बीम दिख रहा होगा, इसके इधर इस साइड भी स्लैब है और इसके इस साइड भी स्लैब है। तो हमने क्या बोला, ऐसा बीम जिसके दोनों साइड स्लैब हो, तो ये बीम क्या कहलाया, इनर बीम। अब जब हम इसकी कैलकुलेशन की बात करेंगे, तो मान लो मेरा जो बीम है वो कितना है, 350 है। 350 में स्लैब की थिकनेस कितना है, 5 इंच, 125 mm। तो अब 125 क्या हम स्लैब पूरा 350 में शटरिंग लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा लगाएंगे तो हमारा स्लैब और बीम के बीच कोई कोऑर्डिनेशन होगा ही नहीं, होगा कभी कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, वो अलग अलग हो जाएगा ना। फिर जानते हैं कि स्लैब लोड अपना किस पे देगा, बीम पे, तो फिर वो लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा ही नहीं, होगा नहीं होगा। इसलिए क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, जितना स्लैब का थिकनेस है उतना डाउन करके नीचे लगाएंगे, बीम के केस में लगाएंगे ना। तो जब हम स्लैब का बीम में डाउन करके लेंगे तो 350 में से 125 तो ऐसे ही डाउन हो गया। इधर सेम इसके साइड भी वही होगा, 350 में से 125 डाउन हो जाएगा। और नीचे ये तो पूरा 125 में, मतलब 250 में जो दिया हुआ है, ये 250 में पूरा लगेगा। क्या मैं ये जोड़ दूं, ये जोड़ दूं, ये जोड़ दूं, क्या इसकी डेप्थ निकल जाएगी, शटरिंग की हाइट निकल जाएगी। अब हम ये लेंथ इंटू हाइट करेंगे तो क्या इसका स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं कि शटरिंग का मेजरमेंट किस में होता है, स्क्वायर मीटर में, ये निकल जाएगा। क्या एक ऐसा कंडीशन हो सकता है। और एक साइड पे कंडीशन हमने और बताया कि ऐसा बीम जैसे वो ऑर्डर वाले बीम देख रहे होंगे, उस वाले बीम में ये हमारा क्या है, ऑर्डर प्रोजेक्टेड है। या इधर देख रहे होंगे, इधर भी देख रहे होंगे, इधर के साइड ऐसा बीम जो क्या हो, एक साइड स्लैब और एक साइड स्लैब। क्या उधर के साइड स्लैब है, नहीं है। अब इसका कैलकुलेशन में क्या होगा कि एक साइड तो हम पूरा जितना स्लैब का थिकनेस है उतना जोड़ेंगे, 350। दूसरे साइड 350 में से 125 जितनी स्लैब की थिकनेस है वो घटा देंगे, और नीचे जितनी हमारी विड्थ है 250 में ये जोड़ देंगे, तो ये पूरा मेरा शटरिंग का हाइट निकल जाएगा। और लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वायर मीटर में ये निकल जाएगा, ठीक है। दो कंडीशन हमने सीखा, एक ऐसा जिसके दोनों साइड स्लैब हो, और एक ऐसा जो आउटर बीम के लिए कंडीशन बताया जिसके एक साइड स्लैब और एक साइड स्लैब नहीं हो। लेकिन कुछ बीम ऐसे आएंगे जो स्पेशल केस होगा ना, उस साइड स्लैब होगा। जैसे आप आएंगे इधर, एक कंडीशन और देखिए, ये यहाँ क्या है, ये हमारा जो है पाइप वगैरह ले जाने के लिए जगह दिया है। तो ये देखिए ना उस साइड स्लैब है और ना इस साइड स्लैब है, अंदर के साइड देख रहे होंगे ये बीम ही है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, मेरा टोटल जो मेरा है वो टोटल मतलब 350 इधर, 250 इधर और 350 इधर। तो ये स्पेशल केस हो, वो हर जगह नहीं निकलेगा जहां डक्ट वगैरह हो, जो ओपन एरिया दिया गया हो लाइटिंग पर्पस के लिए, या फिर वो पाइप वगैरह ले जाने के लिए जो हो, उस जगह जो दिया जाएगा बीम, है ना, वो स्पेशल केस होगा। लेकिन जनरली जो भी बिल्डिंग्स हैं वहां आपको ये दो तरह का ही दिखेगा, एक इनर बीम और आउटर बीम। तो इसको कैलकुलेशन करना आसान है कि नहीं है ना। अब आते हैं थोड़ा सा, अब देखेंगे हमारे जो स्टेयरकेस है वो स्टेयरकेस सॉल्व करेंगे। तो यहां आप स्टेयरकेस पे आए, अब इसका हम लोग सीखेंगे कैलकुलेशन, है ना। मैं बेसिक चीज आपको बता देता हूं कि इसमें क्या है। आप इस पे जब चढ़ रहे हैं तो ये हाइट दिख रहा है, क्या ये दिख रहा है, ये क्या है, इसको बोलते हैं राइजर, ठीक है। और जिसपे मेरा पैर रखा रहा है ये क्या है, ट्रेड। और एक राइजर और एक ट्रेड बन के क्या मिल रहा है, मेरा स्टेप, ठीक है। ये स्टेप हो गया, एक राइजर और एक ट्रेड क्या बन रहा है, मेरा स्टेप। एक राइजर और एक ट्रेड मिलके क्या बना रहा है, स्टेप। तो ये मेरा क्या हुआ, ये स्टेप काउंट हो गया, ये मेरा राइजर है और ये मेरा ट्रेड है। तो तुम्हारे इस ड्राइंग में राइजर की जो हाइट दी गई है कितना है, 150 mm, और ट्रेड जो दिया गया है 250 mm। क्लियर है। और एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, यहां देख रहे होंगे ये जो है ये यहां से आगे तक गया है। तो ये जो थिकनेस है, ये जिसपे हमारा क्या राइजर और ट्रेड मिलके के स्टेप बना है,
जिसपे मेरा स्टेप रेस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? वो स्लैब। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने जो सीखा है समझ पाए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।